मैं बताऊंगा कि अपने संत की जयंती क्यों मनाई जा रही है। आज से लगभग 500-600 साल पीछे की बात है। तब से लेकर के आज तक हम कितना बदल गए। जातिवाद चरम सीमा पे था बाबा साहब से भी पहले। आडंबरवाद चरम सीमा पे था, पाखंडवाद चरम सीमा पे था। शेरा भैया शायद हमारे लोगों को बोलने की औकात नहीं होती थी। उस टाइम हमारे संत ने विरोध करने का औकात हासिल किया। लड़ना पड़ता है, चाहे वह समाज के मनुवादी हो चाहे विरह के मनुवादी हो। आवाज उठाना पड़ता है और याद रखना जो आवाज उठाते हैं उन्हीं की इतिहास दोहराई जाती है। संत जी ने एक आवाज उठाया उस टाइम। क्या आवाज उठाया मास्टर? मनवा के रखबो जे चंगा तो का करी है देवी मैया। लोग कहते हैं, रविदास जी कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जमाने में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको जो समझ में आया वही लिख दिया। लेकिन सिर्फ इस बात को भी हम मान लें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी बात साबित करती है कि अगर संत जी ये बात लिखे तो उन्होंने उस टाइम भी आडंबर पूजा पाठ ढोंग को नकारा। यानी कहने का भाव है कि मन चंगा यदि है तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। मन शुद्ध है, साफ है, पाक है, पवित्र है, स्वच्छ है तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, दवाई का जरूरत, सुई का जरूरत के पड़ी? रोगी बा वही के नु कि तू निरोग वाला तो तू इंजेक्शन ठोकवाई बा न, इंजेक्शन ठोकवाई बा न दवाई खाई बा। यानी जो रोगी है उसको जरूरत दवा की है, तो पाप धोने की जरूरत किसे है? पापी को। भाई पाप कौन धोएगा? जो पाप किया हो। अगर गंगा जी पाप धोती है तो उसमें पाप धोने कौन जाएगा? अब आप समझिए, कहने का मतलब है संत जी ने सिरे से खारिज किया कि मन चंगा है तो गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पापी नहीं हो तो पाप धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाता तब पिछला महाकुंभ भुला के लगा लो। कितने लोग साफ धोआ गए।
जिया नहीं समझ जिए के हम चाहे तू उतने दिन जियल नहीं जितना दिन हमने के शरीर के संजो के रख ले समझ। पाप यदि गंगा जी में नहाने से धुल जाता तो कुंभ में नहाने वाले मरते नहीं। पाप धो के लोग निकल, कुछ लोग धोवे जाते हैं, कुछ लोग धो के निकल गए। समझिए गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र भी नहीं होता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण में बात नहीं करता। गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता। अगर गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र होता, इधर बच्चों को मना कर दीजिए। अच्छा जमुना के जाए के बाद निकलना सन बच्चों, ठीक है? तुनहन का बस का सिलेबस ना हमार सिलेबस तुनहन के माइंड से आउट, ठीक बा? तो ई जे समझेला वो समझ ली, काम हो जाई। ई बात 10 गो आदमी समझ लिया तब वो काम हो जाई। बाकी लोगन खाली तो हमारे बिरहा नाच बटले गौर करिए, बुलवा दिया। यस, गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, कोई शुद्ध नहीं होता। अगर गंगा जी में नहाने से कोई शुद्ध होता तो ये बताओ कि अहिर, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, बिंद, मला, नोनिया, चौहान, SC ST OBC माइनॉरिटी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास के लोग नहा नहा के मर गए। अरे गंगा जी में नहाने से शुद्धता आती। अरे भाई मोबाइल बंद कर यार। अब बताओ कि हम तुम्हारे जगह क्यों पहुंच गए? सब लोग शांत है, जहां से हल्ला आएगी वही में चला जाऊंगा डायरेक्ट। मैं जानता हूं कि कहां से आवाज आ गई यार। कुछ आदमी सोच सोच के बोला, उसी में तुम लोग नौटंकी कर रहे हो। गाना लिखो, ये बात थोड़ी लिखल बा। आज हम कुछ बोलो, कल कुछ और बोल दो। यही गीत गाएंगे शायद अगले मंच पे, कल बलिया में है, लेकिन शायद स्पीच अलग होगा। स्पीच हम ये नहीं कि रियाज कर रहे हैं एकदम रटले में उहे रोज बोलते जौने मन तौने था बाहे कर। गौर करेंगे, अगर गंगा जी में नहाने से कोई शुद्ध होता, अरे वाह, तो भैया वो नहा नहा के चमार को कई गो पूर्वज तर गई, सर गई, मर गई। चमारन का प्रमोशन होके यादव तक पहुंच ही जाए कि चाहत रहे। कोई चमार शहरी भाई बका अब वही ले उहे गाड़ी बताइबो ना करी, उहे तिरस्कार। चलो जाए चमारो मार, शायद संत जी का कहला से गंगा जी ना नाथ होगा, यादव जी तो लोग रोजे नहात हो। कोई यादव राजपूत भाई बका, किसी का प्रमोशन हुआ नहाने का? साला सोना की भट्टी में गला देव तो गल्ला के बाद ओकर कलर चेंज हुई, कलर चेंज भइला के बाद ओकरा ले गहना बन जाई, सोना ले गहना हो जाई। लेकिन अवही ले कोई अही ले राजपूत ना भइल ना, ना सही है कि नहा नहा के राजपूत लोग पंडित भइले का ना ना। अच्छा चलो, चमार वही नहीं भेला, वही राजपूत नहीं भेला, राजपूत पंडित नहीं भेला, पंडित जी लोग नहा के महापंडित भइला का। तो फिर हम कैसे मान लें कि गंगा जी का जल शुद्ध कर देता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत जी कह के चले गए कि गंगा स्नान से कुछ होता नहीं है। नहीं है, मन को चंगा रखो। साला मन ना रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा दढ़िया बढ़ा के बन गई है। देखला कुंभवा में कुल सधुया आता सब अपना अपना रोटी में लेके घुसाता सब। उनको कपड़ा बदलो सन तो कपड़ा बदले के मेरी झांक साला पर्दा हटा हटा झांकत है। शुद्धता यहाँ से होनी चाहिए, दिमाग और मन शुद्ध होना चाहिए। किसी भी जल से नहा लो, कितना हो इतर से छीट लो, आप शुद्ध नहीं होगे। इस बात तो बहुत सारी बातें, लेकिन अंतरा का पहली लाइन, अरे पारी रामदास जी के जाने ला जहान ज्ञान पाके मीरा जिनसे भइल गुणवान।
मीरा जिनसे भैली गुड़े एक छत्राणी की बिटिया। छत्राणी मतलब बाबू साहब, मतलब ठाकुर, मतलब राजपूत। एक छत्री की बेटी गुरु के ज्ञान को पा करके धन्य हो गई। दुलार दिया। जरा इस गीत को सुन लेंगे। एक छत्राणी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को गुरु मानती है कि यहाँ एक संत जी की वाणी लागू होती है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। मीरा जी ने इस वाणी को चरितार्थ किया कि अगर चाहे हमारे गुरु कितना हो नीच कुल के हो, हालांकि यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से इंसान नीच उच्च नहीं होता। मीरा जी ने इसको चरितार्थ किया कि हम गुरु रविदास से दक्षिणा लेंगे और गुरु रविदास की मैं शिष्या बनूंगी। एक छत्राणी ने साबित किया था आज से लगभग 500-600 साल पहले। लेकिन यहाँ के जातिवादी आज भी नहीं बदल पा रहे हैं। एक ब्राह्मणी ने लगभग 70-78 हो ही गए, 78 साल प्लस हो गए। हाँ? बाबा साहब मरने से पहले एक ब्राह्मणी ने साबित किया कि अगर विद्वान चमार हो तो वह शादी लायक है। अभी मैं हाँ हे करे वाली का बात हमारा तुम्हें शरीर कैसे हुआ, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास के आधार पे कह रहा हूँ। लेकिन आज भी ये जातिवादी बाबा साहब को गाली देते फिरते हैं। आज भी ये जातिवादी बाबा साहब को गाली देते फिरते हैं। संत जी ने कहा अगर पूजने लायक है, ज्ञानवान है, गुणवान है तो यही चमार, धोबी, वासी, मुसर, कोयरी, कुर्मी, दिन, मलान, नोनिया, चौहान, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हर समाज का व्यक्ति पूजनीय है, लेकिन वह ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन यही तो तुलसीदास जी कहते हैं पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। ब्राह्मण कितना हो, बकलोल हो, पूजनीय है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में। पूजहु विप्र सकल गुणहीना, गुणहीना का मतलब बकलोल, जेकरा पास गुण ना हो, अवगुणे उगुण वाला हो, उसका पिछवाड़ा भी साफ न करने आता हो। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है। ये मत सोच देना लिख मत देना कौन प्रकाश दीवाने ने ऐसे बोला। तुलसीदास जी कह रहे पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। शूद्र मतलब जेकर UGC बिल सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा। शूद्र समझ गईला। पहले शूद्र मतलब जानतना कि चमरने के शूद्र कहा जाता, बाकी अहिर चमार, पासी, पासवान, कोयरी, कुर्मी ये लोग तो ब्राह्मण से ऊपर हो। जब UGC बिल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब रोक लगाया गया, तब एहू लोग के लगल कि अब तो लगा था अब असली शुद्ध रह जाए। नहीं तो होने कानपुर में 30 रुपया लीटर पेशाब बिका, तबो नहीं समझे लोग। अब हाल ही में वो लड़का का पंडित जी चुन्नी उखाड़ रहा। आप समझ गए भारत के हिंदुओं कि आप केवल वोट देने के लिए हिंदू हो, अगर तुम्हारे हक की बात होगी तो तुम हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब EWS लाए तो भगवान थे, लॉकडाउन किए तो भगवान थे, नोटबंदी किए तो भगवान थे। अरे बाबा, राम जी को लाए हैं तो लोग कहने लगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो ही SC ST OBC खातिर मोदी जी UGC लेके आए, ते वही मोदी जी भगवान से तेली बन गए। हम नहीं बना रहे भाई, सोशल मीडिया पे उनको भगवान मानने वाले लोग लिख रहे थे।
अभी जितना फर्जी हिंदू बन बन बीजेपी के वोट देले बाने लोग, अब वहू लोग का पेट में हॉल ठोकता मर्दवा नहीं तो यूजीसी हमने खातिर आयल हो। अब तो एगो मोदी जी हमने खातिर काम करे तो मोदी जी के तेली कुछ लोग यहाँ तक लिखने लगे कि हमारे पूर्वजों ने ठीक कहा था कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया खंगाल लेना, सोशल मीडिया पे लिखा गया है, हम उसी बात को रिपीट करते हैं कि हम बिरहा कलाकार करते क्या है, जो लिखा जाता है वही बोलते हैं, पब्लिक को समझाते हैं। ये है जातिवाद, ये है वर्ण व्यवस्था का असर। संत जी ने आज से 500-600 साल पहले इसका विरोध किए थे, जब कोई विरोध करने का हिम्मत नहीं रखता था। अरे महीना आज भी बिरहा में मर्दवा आप जितेंद्र भैया बहुत कुछ तो कह गए, बिरहे में बहुत कुछ चल रहा था। ओम प्रकाश दीवान ने बिरहा को एक तरफा कर दिया है। बहुत लोग बाबा साहब के नाम से कतराते थे। जब मैं अपने महापुरुषों का छेदक लेकर के आया तो कुछ लोग विरोध किया करते थे, लेकिन दोस्त नहीं मानेंगे, ओम प्रकाश दीवाना ने मजबूर कर दिया। जो लोग कल बाबा साहब का विरोध करते थे, ओम प्रकाश दीवाना ने इस कदर मजबूर किया कि आज वही चिल्ला करके बाबा साहब का नाम लेते हैं। दीवाना भैया के नाम पर गला फाड़ फाड़ करके तो सुन लेना, जय भीम कहने से सब अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएगा। अब कुछ लोग तो मजबूरी में चिल्ला रहे, ऐसे तो ताली बजती नहीं। अब बाबा साहब का नाम लेकर के ताली बजवाने के लिए जय भीम बोल रहे हैं। नहीं तो आप मंच गिन लेना कि आपके मंच पे जय भीम, दूसरे मंच पे अब हमरे मुंह से निकलने नहीं करी। हम जानते नहीं निकालो तो वो निकालो ना निकालनी हम, ये है मिशन नहीं निकल सकता, समझाने के लिए भी नहीं निकल सकता। अभी सरोज एक गीत गा रही थी, माँ का भजन। बिरहा में मैंने एक और परिवर्तन लाया, माँ का भजन। एगो माई के बाद जब 5-6 गो माई का नाम रख दे तो माई के नाम को मतलब नहीं है सरोज, यहू में सुधार कर लो। जब एगो माई के जब याद करो कि हमारे जन्मे देवली माई सब कुछ है, तो वो माई कौन माई के बतावे ले तलबे कर दो। अगर कुल 5-6 गो माई की दलो तो समझ दिमाग कहीं कोई माई वाली हो, यहू में कंट्रोल के लिए जरूरत है। चूंकि मिशन ये है, अगर मिशन यहाँ से निकलेगा तो फिर कुल माई याद, खाली अपने माई याद आई नहीं तो हेलो का माई याद है। गीत की दूसरी कड़ी अरे केहू न नीच जी, छोट भर के खाई बाबा पैदा कइले बीच जी, छोट भर के खाई बाबा। अरे छपरी ब्राह्मण बसी केहू ना बसी, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हेलो हमार बैंक बढ़िया नहीं बढ़ रहा है। हेलो सही गई हा, के बोलत हो वो है नहीं ना मशीन वाले तो उनको दिमाग दो, क्या बोल सही चल गई। नहीं समय से अगर आदमी इलाज ना करी ना तो साला रोग समझ लो कि बवासीर हो जाए। तो बवासीर ना हो गया उससे पहले हम इंजेक्शन लगा देंगे, अब वही टिकल रहा। अब छपरी बराबर बसी केहू ना बसूर कइले नंगा, यही मानवा के अरे मानवा के रखबा जचंगा तो का करी है देवी मैया।
रमेश चंद सेहरा, बड़े भैया के द्वारा आपके गांव पे कार्यक्रम भी रहा, बहुत स्नेह प्यार दुलार मेरा सब परिवार और हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग हम कलाकारों के मार्गदर्शक हैं, आप हमारे बड़े भैया हैं। माला और 200 रुपये दे करके कहो ए महाराज भैया हट जा जाना तो लगे तमाम जगह बहुत बहुत प्रणाम बोले सही कुल जगह बहने जगह बहन। अच्छा मान ली कि जगह सब तनी मनी कमो बा तो खड़ा होगा ऊंचा ऊंचा काम चला ला अबे ये जगह खड़ा हो गए लोग के परेशानी बात करना। शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कोई नहीं है, सीने से खारिज किए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी गीत की आखिरी कड़ी और तनिका यह लाइन में हमार विचार बा, ये हमारी स्पेशल विचार बा। अरे गैया से गाय जन्मे हाथी से हाथी, गाय का जन्मल बछड़ा चाहे बछड़ा, बाछी चाहे बछड़ा, घोड़ा का जन्मल घोड़ा घोड़ी, सुअर का जन्मल सुअरा सुअरी, बकरी का जन्मल बकरा बकरी, गाय का जन्मल गाय, सुअर का जन्मल सुअर, बकरी का जन्मल बकरी, मोर का जन्मल मोर, तोता का जन्मल तोता, कुत्ता का जन्मल कुत्ता, बिल्ली का जन्मल बिल्ली, तो मानव का जन्मल मानव, मानव का जन्मल मानव, गधा का जन्मल गधा, हाँ सही सही, फीमेल में गधे जगह से हो एक दिमाग बहुत फीमेल की तरफ है, ये अपना परिवार का नाम रोशन करे वाला बा। यही का अपना पूरे खानदान का नाम रोशन कर ज्यादा दिमाग फीमेल हो रही बा। नहीं वो लेडीसा नहीं हर लेडीज थे बोला अरे ठीक यही देर कहला जय भीम कहला पैर छोबा मंगवाते हैं उनके नीचे गिरी हुआ 50 रुपए भाई नाम बता दो संदीप भैया हमारा मोमो मंचूरियन वाले भाई तो धंधा खूब चले यही हमारी शुभकामना। गदहा का जन्मल गदहा समझिए एवं प्रकाश दीवाना आज नहीं कह रहा है, तथागत गौतम बुद्ध बला बता करके चले गए कि हम मानो एक है, बुद्ध चले गए, महात्मा ज्योतिबा फूले चले गए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी चले गए, पेरियारी मीरामा स्वामी चले गए, छत्रपति साहू जी महाराज चले गए, ललई सिंह यादव चले गए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा चले गए, फातिमा शेख चली गई, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चले गए, मानवर कांसी राम साहब चले गए। बताते बताते सभी महापुरुष इस दुनिया को छोड़ करके इस धरती को छोड़ करके अलविदा कह गए। अरे अब तक आप नहीं समझे तो आप क्या हो? यहां हंसे वाली कौन बात मिली महाराज? समझिए बुद्ध जी समझा के चले गए, पूरे विश्व में संदेश दे के चले गए कि मानव एक समान। और वहीं बहु में छोड़ो हर बिरादरी में कुल आपन बिरादरी का स्टार पैदा हो गई बड़न। जहां हमारे महापुरुष भी ऊपर रोते हुए कि ससुराई कहां लेकिन नालायक पैदा हो गई। जहां हमने मानव समाज को जोड़ने का प्रयास किया तहां यह लोग और उसमें दीवार पैदा कर रहे हैं। कभी ओम प्रकाश दीवाना को जातिवादी गीत गाते हुए आप लोगों ने सुना है? मैं इस व्यवस्था के अगेंस्ट हमेशा रहता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, हमारे महापुरुषों ने समाज की बात कही और आजकल खास तौर से हमारे समाज के लवंडों को देख लो। अरे भाई कभी अपने नाम का बोर्ड लगा देना रोड पे, ससुरा सुबह होटल खुली शाम तो बंद हो जाए,
खाली लगा के देख लो ना, होटल चमरान सम्राट लिख लो, और खूब बढ़िया पकवान बना दो, मुर्गा मछली चिकन सब बना दो। इसके बाद पता चले कि शाम लगते लगते वहां केवल माछी मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगी। माछिया खा गली है। समझो हमारे महापुरुष क्या पागल थे, हमारे महापुरुष क्या बेवकूफ थे कि उन्होंने जाति व्यवस्था की बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी संविधान में कैटेगरी की बात करी है, क्लास की बात की है, और हम क्या करते हैं, यानी मानव का जन्मल मानव, काहे का यही, काहे का चमार, काहे का धोबी, काहे का मुसहर, गाय का गाय, बछड़ा का बछड़ा, बकरी का बकरी, कुत्ता का कुत्ता, बिल्ली का बिल्ली, सुअर का सुअर, गधा का गधा, तो मानव के जन्म में मानव। या है कोई माई का लाल जो किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसकी जाति बता दे, उन प्रकार दीवाना आजीवन गुलामी करने को तैयार हो जाएगा। केवल मानव बता पाएगा, मानव में लिंग बता पाएगा, जेंडर बता पाएगा, मेल फीमेल बता पाएगा, और इसके अलावा किसी की जाति नहीं बता पाएगा। आखिर इसके पीछे आप भागते क्यों? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंटर कास्ट शादी करके ये साबित किया था कि हम समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। गीत की आखिरी कड़ी और आखिरी कड़ी को आप लोग दिमाग में रखिएगा। बोले क्या हो, दुबारी रविदास ठीक हो, रविदासपुरा की धरती से भाई जयेंद्र कुमार जी 100 रुपया सादर जन्म। अरे गैया से गाय जन्मे, हाथी से हाथी, तो यही मानो के जनमाला में कैसे जन्मल जाती, मानो के जनमाला। अरे भैया घर प्रेमवा के पहिला दीवाना ना पंगा। पंगा अरे ही मनवा के रखबा